जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जवानी जाने मन हंसी दिलरुबा मिले तो दिल जहां निसार हो गया। दोस्तों, आज भी हम पुराने कलाकारों को भूल नहीं पाए, क्योंकि आज भी हम उन्हें उतना ही चाहते हैं। और बहुत से कलाकार तो ऐसे भी हैं जो आज हमारे बीच मौजूद भी नहीं है। प्यार करने वाले प्यार करते हैं। और दुख की बात तो ये है कि फ़िल्मों के ज़रिए तो हम उन्हें जानते हैं, लेकिन उनके रियल लाइफ के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसीलिए मैं आपको पुराने कलाकारों की ऐसी ऐसी रेयर तस्वीरें दिखाऊंगी, जिसे देखकर हम उनके रियल लाइफ के बारे में जान सकेंगे कि वो क्या करते थे। बिंदास इमेज, ग्लैमर और ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की अदा परवीन बाबी को दूसरों से अलग करती है। स्वभाव से बेहद भावुक, प्यार में सब कुछ लुटा देना और बीमारी से जूझते परवीन बाबी की ज़िंदगी दूसरों को प्यार करते हुए ही बीती थी। परवीन बाबी ने 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया। वो अपने ज़माने की बड़ी स्टार थीं, दिखने में बेहद कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस। इनको कभी ज़माने की फिक्र नहीं रही। इन्होंने खूब पैसा और नाम कमाया, रिश्ते बनाए और सब कुछ छोड़कर दुनिया से चली भी गईं। 4 अप्रैल 1954 को जन्मी परवीन बाबी एक एक्ट्रेस और डांसर के रूप में 18 सालों तक भारतीय सिनेमा जगत पर छाई रही। परवीन बाबी गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली थी। इनके पिता जूनागढ़ के नवाब के यहाँ काम करते थे। परवीन बाबी ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया था। ये शुरू से ही मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी और इसकी तलाश में ये मुंबई आ गई। परवीन बाबी का मॉडलिंग करियर साल 1972 में शुरू हुआ और इसके तुरंत बाद उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ 1973 की फिल्म चरित्र से फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन इन्हें पहचान ज़रूर मिल गई और फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलने लगा। इन्होंने फिल्मों में संस्कारी लड़की की परिभाषा को तोड़ते हुए ऐसे किरदार निभाए जो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते थे। सिगरेट के कश लगाना, लड़कों के साथ शराब पीना और छोटे कपड़ों में पार्टीज का हिस्सा बनना। परवीन बाबी खुद भी इसी तरह के कल्चर को फॉलो करती थी। उन्हें फिल्मों में किरदार बेशक छोटे मिलते थे, लेकिन ये रोल भी उन्हें चर्चा में बनाए रखने के लिए काफ़ी थे। कई उतार चढ़ाव के बावजूद उनका करियर 18 साल तक चला। वो टाइम पत्रिका के कवर पर छाने वाली पहली एक्ट्रेस थीं। उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी। परवीन बाबी ने अपने फिल्मी करियर में दीवार, शान, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। परवीन बाबी के पास हिट फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने वक्त के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाते थे। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। परवीन बाबी बड़ी स्टार थीं। उनके डांस नंबर्स फेमस थे, फिल्मों की लाइनें लगी थीं। लेकिन इन सब के बीच एक वक्त ऐसा आया कि वो सब छोड़ छाड़ कर अमेरिका के ह्यूस्टन में रहने चली गई। उनकी आखिरी फिल्म इरादा थी, जो साल 1991 में रिलीज़ हुई थी। हालांकि बाद में वो फिर मुंबई लौट आई। परवीन बाबी अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रही। दरअसल महेश भट्ट और परवीन बाबी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और इन दोनों का रिश्ता तकरीबन 2 साल तक चला था। दोनों लिव इन में रहा करते थे। महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बाबी के पास रहने गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि परवीन बाबी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन्होंने इनका इलाज करवाया। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब परवीन बाबी ठीक नहीं हुई, तो परेशान होकर महेश भट्ट ने परवीन बाबी को अकेला छोड़ दिया और अपनी पहली पत्नी किरण के पास वापस लौट गए। आपको बता दें कि महेश भट्ट से पहले परवीन बाबी का रिश्ता कबीर बेदी और डैनी डेंसोपा के साथ भी रहा। उन दिनों परवीन बाबी के कथित संबंधों ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। इनके अफेयर्स के बाद भी परवीन बाबी ने कभी शादी नहीं की। वो ताउम्र अकेली रही
और उनकी मौत भी अकेलेपन से जूझते हुए ही हुई। मुंबई लौटने के बाद परवीन भाभी ने एक संस्मरण लिखा था। उन्होंने इसमें कहा था, मैं नंबर 1 की रेस में हूँ। मेरा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मुंबई में कोई ऐसी फिल्म नहीं बन रही है। मैं नहीं हूँ। लोग मेरी इस वापसी से हैरान हैं। कई लोग इसे लक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें लक की कोई बात नहीं है। ये टूटे दिल और कठिन मेहनत से आई है। यहाँ बने रहने वाले का अपना संघर्ष है। मैं इसमें इतनी घुस चुकी हूँ कि मुझे अब इसे झेलना ही होगा। कभी अकेलेपन में डूब जाना, तो कभी इस दहशत के साए में जीना कि साथी कलाकार उनका खून कर देगा। ये सब परवीन बाबी की शख्सियत को और रहस्यमय ही बनाता है दोस्तों। दरअसल परवीन बाबी को सिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी हो गई थी। उनके दिल में ये डर बैठ गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। परवीन बाबी के बारे में कहा जाता था कि उन्हें अमिताभ बच्चन से बहुत डर लगता था, और ये खुद भी परवीन बाबी ने कई बार इसका जिक्र भी किया था। उनको ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने तबस्सुम जी को अमिताभ बच्चन के बारे में खूब तारीफ़ें की थी। उन्होंने कहा था कि वो अमिताभ बच्चन को अपना आइडियल मानती हैं। परवीन बाबी ने कहा था कि आज की पीढ़ी के वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। परवीन बाबी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अकेले ही काटे और 22 जनवरी 2005 को उनकी मौत हो गई। हैरानी वाली बात तो ये रही दोस्तों कि जिस अभिनेत्री के आगे पीछे एक ज़माने में चाहने वालों की लाइनें लगी रहती थीं, उनके मरने के 3-4 दिन बाद तक किसी को उनकी मौत की खबर तक नहीं लगी। उनका कोई अपना नहीं था, इसीलिए उनकी डेड बॉडी को क्लेम करने भी कोई नहीं आया। बाद में महेश भट्ट आगे आए और उन्हें दफना दिया गया।